कल मैंने पूरी रात बैठ के प्रेजेंटेशन तैयार करी और उसने बिना देखे अपना नाम भी डाल दिया और सारी तालियां उसके लिए और मैं बस खड़ा खड़ा साइड में हाँ में हाँ मिलाए जा रहा था। तो बोल देते, किसने रोका था? नौकरी के डर से एक और दिन इज्जत बेच दी और एक और दिन खिंच गया बस। हाँ, अगर मैं भी फेल हो गया तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। तेरे फेल होने से सिर्फ तेरे नंबर गिरेंगे और मैं गिर गया तो एक घर, परिवार, ये जिंदगी सब गिर जाएंगे। कभी कभी तो लगता है कि मैं भी किसी कोने में जाके चीखूं, पर ये घर है जो किसी आहट से भी डरता है। अच्छा, ये सब छोड़ो, काम कैसा था आज? ठीक था। बस ठीक। वैसे आज आलू ने फिर खाना नहीं खाया। अंजलि को ऐसे भी हफ्ते हो गए। आर्यन के एग्जाम्स हैं और एक बार वो एग्जाम से फ्री हो जाए तो हमारे ऊपर से कितना बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। एग्जाम्स पे फोकस की नहीं, अपने पिता की जरूरत है। अरे यार, दिन भर से परेशान करके आया हूँ, तुम मुझे परेशान मत करो। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही परेशान हो और मेरा क्या? बच्चे, बर्तन, कपड़े। बस फिर से शुरू हो गई तुम्हारी ये बलिदानों की कहानियां। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही परेशान हो? मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम कैसे हो? तुम झूठ बोलते हो क्योंकि कोई सुनना ही नहीं चाहता सच्चाई कि मैं टूट रहा हूँ। तुम अपने बॉस पे चिल्लाओ, मुझ पे नहीं। और वो स्लाइड एडिट करी और वो घटिया सा इन्फोग्राफिक भी डाला और आज वो खुद प्रेजेंट करता है। ना मेरा नाम है ना शुक्रिया और मैं उसके लिए तालियां बजा रहा हूँ जैसे उसको कोई पालतू जानवर। मुझमें हिम्मत ही नहीं, शायद कभी थी नहीं। अब करूँगी तो करूँ क्या? कौन रखेगा इस 45 साल के आदमी को सफेद बाल और पैनिक अटैक्स के साथ? अरे विक्रांत भाई, क्या देख रहे हो? जैसे कोई सीक्रेट कोड क्रैक किया है। ये कागज? अरे कुछ नहीं, तो पुराने नोट्स थे। सीरियस लग रहे थे। कहीं एचआर को प्रेम पत्र तो नहीं? काश एचआर को फर्क नहीं पड़ता। जैसे विक्रांत भाई, आप आजकल कुछ खोए खोए लगते हो। खोया नहीं हूँ, बस थक गया हूँ। दिमाग हर वक्त ऐसे बनाता सा रहता है। वैसे वो प्रेजेंटेशन तुम्हारा ही था, है ना? हाँ, मैंने ही दिया। ईएमआई, बच्चों की फीस, माँ की दवाइयाँ और ये सीने का अजीब सा भारी। थके नहीं लग रहे हो, बस टूटे हुए लग रहे हो। हाँ, शायद मैं टूटता जा रहा हूँ। पहले स्ट्रैटेजी से प्यार करता था, अब मीटिंग के बीच में गूगल करता हूँ बर्नआउट के सिम्टम्स। कभी कभी लगता है मैं तो चलता फिरता स्प्रेडशीट बन चुका हूँ। ना एहसास है ना आवाज़। ग्रोथ आइडिया? हाँ, वो तो मेरा ही था। एक रात में प्रिपेयर किया था। होना मैं बहुत स्मार्ट। अरे ये आइडिया तुम्हारा ही था, है ना? हाँ, डरपोक जो हूँ ना। डरपोक नहीं हो, बस टूटे हुए। कम से कम कुछ कर तो रहा है। मेरी बेटी को दिन भर 16 श्रृंगार से फुर्सत नहीं। ना जाने कब से लग गई ऐसे आते। मेरा बेटा कहता है प्रोफेशनल स्लीपर बनेगा। मम्मी मैं तो गद्दों के रिव्यू दूंगा। मैंने कहा बेटा पहले जिंदगी का रिव्यू दे ले, ये तो अमेज़न पर रिटर्न भी नहीं आती है। कम से कम तुम्हारे बच्चे तुमसे बात तो करते हैं। मेरा तो सिर्फ अपनी स्क्रीन से बोलता है। उसके दरवाजे पे जाओ तो ऐसा लगता है जैसे किसी अजनबी के घर आ गई। क्या बात है नैना, आजकल कुछ खोई खोई रहती हो? सब ठीक? हाँ, बस ठीक ही है। न्यूज़ क्या वही, कभी बर्तन कभी कपड़े और थोड़ा अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश। अस्तित्व? कल को कहेगी खोजे को भी डिप्रेशन है। 45 मिनट तक दीवार को देखी, सोच रही थी कि क्या वो वाकई या बस एक सवाल। थोड़ा देखा, थोड़ा नजरअंदाज। कम ऑन यार नैना, इतनी भी क्या टेंशन? प्राणायाम कर लो, एक नाक से टेंशन अंदर, दूसरी से बाहर। चंदन है योगा, सांस तो चलती है पर ऐसा लगता है सब कुछ है। वक्त पगला बन गई। आपकी आवाज़ अचानक, आपकी आवाज़ पसंद। योगा योगा से क्या होगा? एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, कोई सांस का अटक गई तो हॉस्पिटल का खर्चा लग। है ना, तुम ये बढ़िया अपनी स्पाइसी समोसे खाओ, बीपी सीधा हो जाएगा। क्या है यार, खुश है मेरी तरह। असली खुशी तो जैसे एक खुशी हो, ऐसा लगा जैसे
अरे ना संभाल के इतना सब कुछ अकेले सहती रही, कभी किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? कहना आसान है, समझ पाना मुश्किल। शायद हम सब इस क्रैक प्लेट की तरह हैं, ना पूरी तरह जुड़े हुए ना पूरी तरह टूटे। मेरे पति के गुजर जाने के बाद मैं टीवी फुल वॉल्यूम पर चला देती थी, अपने अंदर की चुप्पी दबाने के लिए। बिजनेस में लॉस के बाद मैं भी किसी को कुछ ना कह पाई, बस बाथरूम में होकर मन हल्का कर लेती थी। मैं रात को फ्रिज के साथ अकेले डिनर कर लेती हूँ और बातें भी। वो कुछ कहता तो नहीं, मगर है तो वो भी घर का ही आदमी। मैं भी पौधों से बातें कर लेती हूँ, कम से कम वो रोकते टोकते तो नहीं। मैं एक भूत नहीं बनना चाहती, अपने ही घर पे जो सिर्फ तब दिखे जब कुछ चाहिए हो। मेरा नाम नैना है, मम्मी वो कहाँ रखा है नहीं, मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, रसोई के बाहर भी। तो मत करोगी, बोलो जो चाहिए मांगो, जिंदा इंसानों की तरह। हाँ नैना, हम सुनेंगे और समझेंगे भी। क्रैक प्लेट्स जो टूटी फूटी होकर भी सबसे संभाले। तो थोड़ा बिखरना भी जरूरी है, ताकि खुद को फिर से जोड़ सके अपने अंदाज में। तो आज की ये शाम क्रैक प्लेट्स के नाम। ऑब्वियसली नॉट। हर बार वही कहानी। मैं कुछ पूछती हूँ तो या तो इग्नोर करता है या जवाब देता है तुम ज्यादा सोचते हो, और मैं चुप हो जाऊँ तो पूछता है इतना एटीट्यूड क्यों। हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है। हर बार क्या मुझे ही अपनी फीलिंग्स दबानी होगी? ये कैजुअल साइलेंस किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है क्या? क्या प्यार सिर्फ तभी होता है जब सामने वाला फिजिकली मौजूद हो? क्या रिप्लाई देना भी एक इमोशनल जिम्मेदारी नहीं है? और ऊपर से ये जॉब रिजेक्शन मेल्स तीसरी बार है इस महीने। अब तो पापा भी ताने देने लगे। कभी कभी लगता है शायद मैं ही ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही। ना जॉब ना रिजेक्शंस, कुछ भी नहीं। है आदित्य, कल रात मैंने 3 बार मैसेज किया था, एक रिप्लाई तो दे सकता था ना। बिजी था। तुम हर चीज में इतना ओवर एक्ट क्यों करती हो? ड्रामा नहीं था, बस एंग्जाइटी थी। एक रिप्लाई मिल जाता तो 3 घंटे तक छत पे नहीं घूमती ना। तो क्या हर बार मैं तुम्हारा इमोशनल बेबीसिटर बनूं? आई एम नॉट योर थेरेपिस्ट ड्यूड। थेरेपिस्ट नहीं, बस बॉयफ्रेंड बनना था। वो भी एपरेंटली फुल टाइम जॉब है ना। सुन, अगर इतना टॉक्सिक लग रहा है ना तो खुद ही सोच ले ये रिलेशनशिप रखना चाहिए या नहीं। तो तुम्हारे मूड पे तय होगा कि मैं वर्थ हूँ या नहीं। स्टॉप प्लेइंग विक्टिम, सीरियसली। मैं इतनी कमजोर नहीं कि टूट जाऊं, पर हर बार संभालना भी अब मुश्किल सा लगता है। एक्स का इंटीग्रेशन, बस एक सवाल, सिर्फ एक। कभी कभी लगता है खिड़की से नीचे कूद जाओ, पर अगर जिंदा बच गया तो और तो शर्मिंदगी होगी। आर्यन, आर्यन, आज फिनिश हुए तू। आज तो एकदम ज़ॉम्बी लग रहा है, ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी को भी शायद सपने आते होंगे, मुझे तो वो भी नहीं आते। वो टेस्ट का शेड्यूल आ गया, फुल सिलेबस रेडी है। 3 महीने में सब तय हो जाएगा। या तो मैं आगे बढ़ूंगा या फिर मैं खत्म हो जाऊंगा। संभाल लेंगे यार। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, मैं पीछे चलेंगे। और कितनी हार्ड है, मुझसे अच्छी और बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रही। मैथ्स तो क्विल नहीं पढ़। अरे यार, सीखना पड़ेगा यार, बर्नआउट हो जाएगा। थोड़ा चिल करना हमारी तरह। तुम चिल कर सकती हो कि तुम्हें तो पता है कि तुम तो निकल जाओगी। अरे भाई, तू भी निकल जाएगा। तू तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल।
पोटेंशियल के नाम पे मुझे भूख नहीं लगती, मुझे नींद नहीं आती, मेरा डर नहीं जाता। अरे यार चल, इसका तो डेली का ड्रामा है ये। फाइनल पुश सही लिखा है, शायद मैं भी किसी फाइनल पुश के करीब हूँ। Oh my God. I can't do this. I can't do this. I can't do this. सबको लग रहा है कि ये ड्रामा कर रहा है, पर किसी को क्या पता कि इस ड्रामा का ये आखिरी एक्ट चल रहा हो। मुझे नहीं चाहिए कोई सिंपैथी, बस एक पॉज चाहिए, एक पॉज जो कि हमेशा के लिए हो। अरे 3 साल से पढ़ाई कर रहा है, ना कोई रिजल्ट है ना कोई दिशा है, और उसकी कोचिंग की फीस और जा रही है, और अंजलि का भी कुछ जॉब का आता पता नहीं है, और बदले में हमें क्या मिल रहा है? कोशिश कर रहे हैं विक्रांत। अरे कोशिश कैसी कोशिश? कोशिश हम सब करते हैं, लोन देने की, ईएमआई चुकाने की, घर चलाने की। अब उसे समझना होगा कि समय बर्बाद करने की बिल्कुल भी लग्जरी नहीं है उसके पास। ताकत नहीं है, अब कुछ बदलने वाला नहीं है। सब कोई मेरी असली तकलीफ को समझ नहीं सकता। शायद दर्द यही रुक जाए अगर मेरी मौजूदगी का कोई मतलब नहीं रहा, बस खालीपन है। मेरे बिना सबको बेहतर लगेगा, मैं सिर्फ बोझ हूं। आर्यन, तू सोया नहीं? और तू ये क्या कर रहा था? नैना, विक्रांत, विक्रांत, नैना जल्दी आओ। क्या हो गया? क्या हो गया? आर्यन, ये क्या कर रही तू? मैं थक गया हूँ। रुक जा आर्यन। अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या चाहिए तुझे? मुझे शांति चाहिए। शांति सिर्फ मरने से आती है क्यों? बेटा इतना सब दिल में दबा के रखा, कभी कुछ कहा क्यों नहीं? क्या फायदा बताकर? अरे फायदा? तेरे को उसमें फायदा दिख रहा है? अरे किसी को भी इसमें कुछ फायदा दिखता है क्या? मरने की सोच रहे थे तू? बस विक्रांत, ये डांटने का नहीं, ये समझने और समझाने का वक्त है। नमस्ते दादी। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते, आओ बैठो। दादी आयन कैसा है? आंखों से तो जाग रहा है, मन से कहीं खोया खोया सा लग रहा है। दादी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, हो सकता है आर्यन चुप नहीं, वो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन? हाँ डिप्रेशन। अरे हाँ, मैं दे रहा हूँ यार तेरे को, क्या दिक्कत है? नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नैना, विक्रांत आ गए। अरे नैना, विक्रांत, देखो ध्रुव कुछ डिप्रेशन के बारे में बता रहा है। डिप्रेशन? हाँ अंकल, डिप्रेशन। हमारे स्कूल में एक सेमिनार हुआ था, इसमें बताया था डिप्रेशन एक बीमारी है। जैसे दिल के लिए डॉक्टर होता है, वैसे ही मन के लिए साइकियाट्रिस्ट और थेरेपिस्ट होते हैं। अब आर्यन को सिर्फ प्यार ही नहीं, सही मदद की जरूरत है अंकल। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। ठीक है बेटा। अगर कल मैं 5 मिनट भी देरी कर देती तो आज आर्यन हमारे साथ ना होता। समझ रहे हो तुम दोनों? मैं एक माँ हूँ, फिर भी नहीं समझ पाई। मुझे तो लगा था कि उस पे एग्जाम का प्रेशर है और कुछ दिन में समझ जाएगा। अरे ये नाकामी नहीं, ये एक मानसिक बीमारी है और इसका इलाज होता है। हम कल सुबह ही आर्यन को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। वे दवा या थेरेपी जो भी बताएंगे हम सब मिलकर वही करेंगे। समझ गए? हेलो मिस्टर विक्रम जी, आप कितना पर? किसी को जरूरी बात करना है आपसे। मिस्टर विक्रम जी प्लीज पिकअप कर। किसी ने आपको तहे दिल से याद कर रहा है मिस्टर विक्रम जी। आप जल्द से जल्द प्रणाम आप। इतनी रात को सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक ही है, बस घर बड़ा सुना
से हम आने का सोच रहे थे। ठीक है बेटा, आ जा। शायद तेरे आने से इस घर में थोड़ी रोशनी आ जाएगी। आर्यन सिर्फ उदास नहीं, ये एक क्लिनिकल डिप्रेशन है। हमें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। हम दवा के साथ साथ रेगुलर थेरेपी से शुरुआत करेंगे। मैं आप सबसे अलग अलग से बात करना चाहूंगी। हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू मैम। Okay, see you next week then. Thank you, doctor. ठीक है, हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं। जी विक्रांत जी, मैंने जो आपको स्ट्रेस और पैनिक अटैक्स के लिए मेडिकेशंस दिए वो आप इस वीक रेगुलरली लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू डॉक्टर। आप इस वक्त आर्यन के लिए सबसे बड़ी ताकत है। आपके भीतर में केयर और समझ है, लेकिन घर का माहौल किसी एक व्यक्ति द्वारा बदला नहीं जा सकता है। क्या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भावनात्मक रूप से संतुलित हो, या ऐसा कहूँ जो आर्यन की इस उलझन में साथ दे सके? हाँ, मेरा छोटा बेटा विक्रम और बहू नैना विदेश रहते हैं। काफी शांत और समझदार स्वभाव के हैं और आर्यन से बड़ा लगाव भी है। आपको उन्हें बुला लेना चाहिए। कई बार कोई ऐसा व्यक्ति जो भीतर से स्थिर हो, पूरे घर को सहारा देने वाला एक स्तंभ बन सकता है। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। वैसा का वैसा लग रहा है ना? हाँ, लेकिन लोग बदल जाते हैं। माँ ने फोन पर तो कुछ नहीं बताया, कुछ तो बात जरूर है। और सच बताओ, क्या बात है? और आर्यन ने तो सुसाइड अटेम्प्ट किया। हाँ, अब हम आ गए हैं ना, अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं विक्रांत भैया से कल बात कर लूँ। मुझे जैसे परेशान करके रखा इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा। थोड़ी हवा चाहिए थी मुझे, या थोड़ी राहत? तुम्हें शायद पापा के जाने के बाद भी क्या आप थोड़े बदल से गए? ये जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियाँ उठाने की भैया बांटने की होती है। अब ये बताइए कैसे बांटते हैं जिम्मेदारियां? भैया आप उठे नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए थम से गए। मैं हूँ ना, सबको संभाल लेंगे। आपके लिए भी कुछ रखा है? आप पहले खत्म करके थी ना? अब भी हाथों में गले गए हैं। बस हम तो हैं। मेरे पैरों में गिट्टी हुआ करते थे, तो हाथ में बस खाली है। वो खाली है। और आप फिर से डांस क्लासेस ज्वाइन कर लो। तो नहीं है, ये पूरे घर की प्रॉब्लम है। हमें जल्द ही उन्हें किसी फैमिली थेरेपिस्ट के पास ले जाना होगा, वरना ये खामोशी उन्हें डुबो देगी। ठीक है, मैं सबसे बात करता हूँ। अब और देर नहीं होनी चाहिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर एना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और फैमिली थेरेपिस्ट। मुझे पता है बहुत समय हो गया है और आप सब भी यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं, तो अब मैं बता दूँ, हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम आर्यन की हीलिंग जर्नी में उसका साथ दे सकें।
ऐसा माहौल बनाए रखें जहाँ दोषारोपण ना हो और सबकी सुनी जाए। अब मैं आर्यन और उसकी इमीडिएट फैमिली से अकेले में बात करना चाहती हूँ। कृपया आप तीनों बाहर इंतजार करें। थोड़ा अजीब पर ठीक है। भाभी कैसा लग रहा है? आज पहली बार ऐसा लगा जैसे बात करके भी कुछ बदल सकता है। काम कंप्लीट करना होगा। सॉरी बॉस, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। तुम्हें लग रहा है ये नौकरी मजाक हो रही है? ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैम, मैंने अपनी वर्क पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अपने 10 आवर्स का वर्क कंप्लीट कर लिया। सॉरी, मैं नहीं कर सकता। नहीं, तुम्हें बस ये काम करना पड़ेगा। अच्छा सॉरी। अरे, क्या अजीब आदमी है। विक्रांत मिश्रा उसे वापस कब आएंगे? गई थी लेकिन वापस आ गई जब से भी छोड़ दिया। 40 मिनट जॉब छोड़ दी और मेरे पास सब कुछ था। सब कुछ था, बस मैं ही नहीं। सोचा था मैं नहीं रहूंगी तो सब रुक जाएगा, पर कुछ नहीं। फिर मुझे याद आया पहली बार सांस ली। विक्रांत थका हुआ लग रहा है। और थकान तो अब जैसे मेरी रोज की आदत बन गई। जिंदगी में कभी कभी जाना भी जरूरी होता है। अच्छा मेरी बैठो आ गई, मैं निकलती हूँ। लाइट की बात करके मिलेंगे। ना मुझसे नहीं हो रहा, मैं बस टूटता जा रहा हूँ। मुझसे कभी कुछ कहा क्यों नहीं विक्रांत? अरे ये रोज का काम, आर्यन, और उस दिन जो वो हुआ, ये सब मैं अपने अंदर दबाता जा रहा हूँ। उसमें कुछ बोलने की हिम्मत नहीं दे रहा। तुम अकेले नहीं हो विक्रांत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस दौड़ता रहा, पर अब ये थकावट अब जीने नहीं दे रही। सिर्फ थका है तू, टूटा नहीं। बस इंसान है तू, मशीन नहीं। कभी किसी ने तुझसे पूछा कि खुद कैसा है तू? नहीं ना, तो अब खुद से पूछ। मदद मांगना या थेरेपिस्ट के पास जाना, ये कोई हार नहीं, हिम्मत है। बाउंड्रीज बनाना, ये भी कोई सेल्फिशनेस नहीं, एक ताकत है। मैं तो आपको मुझसे बोल रहा था। मेरी आवाज़ है यार। आजकल आपकी आंखों में वो भागने वाली थकावट सी दिखती है। कुछ बदल रहा है क्या? हाँ, अब मैंने खुद से भागना बंद करके तो साथ रहना शुरू किया। ये आप कितनी खुशी लग रही हो तस्वीर में। डांस कर था वो मैं स्टेज पे जब तैरते थे तब लगता था मैं जिंदा हूँ। अपने खुद को दोबारा ढूंढने की कोशिश की आपने? कभी कभी लगता है जैसे मैं कहीं कोशिश नहीं की, लेकिन आज एक बात मेरी आवाज़ जिसमें मैं सिर्फ मैं कसम सिर्फ डांस नहीं था, वो मेरा सच था। अरे मामा भी 20 साल बाद भी आपके कदम उतार के हैं। मुझे लगा था भूल गई, पर जिन चीज़ों में आत्मा बसती है वो भुलाई नहीं जाती। वैसे अंजलि पता है आजकल एक्सप्रेसिव आर्ट वर्कशॉप होती है, कोई थेरेपिस्ट नहीं सिखाता, बस तुझे खुद से मिलने का मौका देता है। मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, इमोशंस पेन से थोड़ी निकलते हैं। कभी कभी जब बात नहीं निकलती रंग बोलते हैं। शायद तो शायद उससे कोई जवाब मिले। अंजलि अंजलि पता है मैं वर्कशॉप ज्वाइन कर रही हूँ जिसमें लोग अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाते हैं। इंटरेस्टेड? हाँ, जरा की लॉस्ट ट्विन हूँ ना, बस फ्रेम नहीं मिला अब तक। परफेक्ट आर्ट थेरेपी
उनका सरकाजम उनके पेन से बड़ा होता है। रिद्धिमा, कल हम एक एक्सप्रेसिव वर्कशॉप ज्वाइन कर रहे हैं, साथ चलोगी? फाइन, मुझे ब्रश पकड़ना आता है बट पेंट करना नहीं। हाय एवरीवन। हेलो। मेरा नाम ईरा है और मैं एक आर्ट थेरेपिस्ट हूँ और आज हम यहाँ सिर्फ प्रभु से बात करेंगे। कोई जजमेंट नहीं, कोई सही गलत नहीं। आप जो महसूस कर रहे हैं उसे कागज पर जैसा जानना चाहती थी कि आज जैसे किसी पीटीएम में बुला लिया गया हो। बस मम्मी नहीं आई इस पर। अच्छी बात है क्योंकि यहाँ बस फीस मिलती है, कोई मार्क्स नहीं। स्पेस तो बहुत लोग दे देते हैं, बस उसमें दम घुटता तो कभी कभी। तो आओ आज उसी जगह रख लेते हैं, सिर्फ अपने लिए कोई रोज नहीं। तुम्हारे रंग बदल गए। पहले जहाँ ब्लैक से लड़ रही थी, आज उसी वाले कैंपस पर जगह मिली। अब उस रंग से डर नहीं लगता। शायद इसलिए क्योंकि अब उसकी लगाम मेरे हाथों में है। और तुम्हारा हिम्मत अब वो भी थोड़ा नरम पड़ गया है, जैसे सार्काज़म ने धूप देख ली हो। वो सच में बदल रही है अंदर से। मैंने भी काफी समय बाद इसकी आंखों में इतना सुकून देखा। 3 महीने पूरे हुए, सेफ्टी टूल्स, मेडिकेशंस, रेगुलर थेरेपी। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? पहले लगता था हर दिन जैसे एक लड़ाई हो, पर अब लगता है लड़ाई तो है पर अब मैं भाग नहीं रहा। तुमने वाकई बहुत मेहनत की है और अब तुम्हें मेडिकेशंस की जरूरत नहीं। मतलब मैं ठीक हूँ। तुम स्टेबल हो आर्यन। अब तुम्हारे पास में टूल्स हैं खुद को समझने के लिए, संभालने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंटली अब तुम हेल्प मांगने से डरते नहीं हो। अब कैसे हो आजकल? कैसा महसूस करते हो? थोड़ा ग्राउंडेड महसूस करता हूँ अब। पहले हर इमोशन बस सर के अंदर घूमता रहता था, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको जगह मिल चुकी है। बहुत अच्छा। और उन मोमेंट्स का क्या जिनमें तुम एंग्शियस फील करते थे, अब कैसा महसूस करते हो? एक पेज खोल लेता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ या स्केच कर लेता हूँ। अब वो मोमेंट्स आते हैं तो उनसे भागता नहीं हूँ, उनको बस ऑब्जर्व करता हूँ। ये अवेयरनेस ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। थेरेपी की शुरुआत में जो आर्यन आया था और अभी जो आर्यन मेरे सामने खड़ा है, दोनों में अंतर काफी दिखाई दे रहा है। पहले मैं बस, पर अब लगता है जीना भी एक जवाब है। मैं अभी भी सोचता हूँ बहुत, पर अब मेरी सोच मुझे खा नहीं जाती। मैं इमोशनल तो हूँ और वही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। कभी किसी ने कहा था कि मैं टू मच हूँ, पर अब मैं जानता हूँ कि मैं बस पूरा हूँ। बड़े फिलोसोफर बन गए। जर्नल भर गया क्या? एक और चैप्टर बाकी है, शायद तुम पे। अरे वाह, अब जोक भी मारता मेरा बेटा। बच्चों, तुम एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम जैसे भी हो मेरे लिए पूरे हो। अरे अरे ये सब छोड़ो, हम कहीं घूमने का प्लान बना रहे थे ना। अरे हाँ, ये बात मत छोड़ो, कहीं चलते हैं घूमने। चलो। खा फिर आपने, हम वहीं आ पहुंचे जहां से सफर की। पहले इस मेज पे अकेलापन, अंधेरा रहता था। विक्रांत का अकेलापन, नैना का बोझ, अंजलि की दूरी और आर्यन का अंधेरा। अब इस मेज पे उम्मीदों का खुशहाल जिंदगी है।